मित्रों नमस्कार। मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रा पे। मैं आपका मित्र नंद किशोर तिवारी। मित्रों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं कि जब आप अपने क्लाइंट के पास में जाते हैं मीटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, पॉलिसीज के लिए या किसी और बिजनेस के लिए, तो उसमें मुख्य रूप से दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक महत्वपूर्ण बातें होती है कि क्या कस्टमर से आपने अपॉइंटमेंट लिया है कॉल करके, एक बात ये होती है। दूसरा ये होता है कि कस्टमर की तरफ से कॉल होकर के आपसे अपॉइंटमेंट लिया गया है। दोस्तों ये बात ज्यादा मजबूती से समझने वाली बात है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लिया है तो आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, आप सेल करने की प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर कस्टमर ने आपसे अपॉइंटमेंट लिया है, कस्टमर ने कॉल करके आपको बुलाया है या कस्टमर ने कॉल करके आपके यहां पे आया है, तो आप ये बात दृढ़ निश्चय पूर्वक मान ले, दृढ़ता पूर्वक मान ले कि कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं है। कस्टमर लगभग फाइनल कर चुका है आपके उस प्रोजेक्ट को, उस प्लान को, उस पॉलिसीज को, जिसको सिर्फ आपको सिग्नेचर करना बाकी है। और उस कर्म के लिए, उस अंतिम प्रक्रिया के लिए आपको उस प्रोडक्ट की और उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों कस्टमर जब फाइनल डिसीजन लेता है तो उसमें दो बातें महत्वपूर्ण होती है कि उस पॉलिसी से उन कस्टमर का किस समस्या का समाधान हो रहा है। ये बात मैं बार बार आपको दोहराता हूं कि आपका पॉलिसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। दूसरा, कस्टमर को उस पॉलिसी से क्या क्या बेनिफिट आगे मिलने वाले हैं। तीसरा दोस्तों, उस पॉलिसी को लेने से उनका टैक्स बेनिफिट किस तरह का रहेगा, नॉर्मल डिस्कवर बेनिफिट किस तरह का रहेगा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कितने का रहेगा, क्रिटिकल इलनेस राइडर आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, टर्म राइडर आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा उस पॉलिसी को परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का क्या बेनिफिट है उसके जीवन में। इसके अलावा इस तरह के 10 पावरफुल पॉइंट आपको उन कस्टमर के सामने रखना चाहिए जिससे कि वो पॉलिसी लेने में जरा भी देरी ना करे। क्योंकि अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट आपसे लिया है या आप उनके यहां पे जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि 99.9% आपका पॉलिसी सेल होने वाला है। दोस्तों इस क्रम में दो बातें महत्वपूर्ण होती है कि जब कस्टमर ने आपको बुलाया है तो वहां पे 60% ही समय आपको बोलना चाहिए, 40% कस्टमर को बोलने देने का मौका चाहिए। और जहां पे आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं वहां पे 40% आपको बोलना चाहिए और 60% कस्टमर को बोलने का मौका देना चाहिए। और बोलने से पहले ये बात हर बार आपको बोलना है कि आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसे आपका कहना बिल्कुल उचित है, लेकिन ये बात मतलब कस्टमर की सारी बातों को हां में हां मिलाना है। आपको कभी भी उसकी बातों को बिल्कुल नकार नहीं देना है। इससे कस्टमर को लगता है आपने उनका बेइज्जती कर दी, आपने उनको तौहीन कर दिया, आपने उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे कस्टमर में एक तरह का इरिटेशन आता है। तो आप अपनी बात पूरी सतर्कता, पूरी सावधानी, पूरी निष्ठा के साथ में रखें। सिर्फ एक शब्द जोड़ते हुए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं ऐसे ऐसे ऐसे। दोस्तों इसी के साथ में मैं आपके इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप सेल कॉल पे जाएं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।